बात मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की जंग की। राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट पर चल रही सियासी सरगर्मी के बीच बीजेपी प्रत्याशी ने आज नामांकन भर दिया है। और सबसे पहले बीजेपी दफ्तर में वरिष्ठ नेताओं को नमन करने के बाद प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग ने विधानसभा में नामांकन भरा। और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और कई कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहे। वहीं इस बीच बीजेपी विधायक ने तीसरा उम्मीदवार उतारने की भी बात कही है, जिससे राज्यसभा चुनाव की जंग नई मोड़ लेती नजर आ रही है। तो वहीं क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी और आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज भोपाल में बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कई मंत्री और विधायकों समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। भारत का दिल है, आप देखेंगे नक्शे में दिल वाली जगह पे है। मध्य प्रदेश धड़कता है तो भारत धड़कता है। विकसित भारत के संकल्प का रास्ता मध्य प्रदेश से होके जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देवतुल्य नेतृत्व है और पूरी व्यवस्था, पूरी नेतृत्व, पूरी पद्धति, पूरी प्रक्रिया इस भारतीय जनता पार्टी की अद्भुत है। और इस प्रक्रिया ने जो निर्णय लिया है उसके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। हमने साउल्लास सबने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है और हम पूरा भरोसा बाबा महाकाल के साथ करते हैं कि फिर हम एक बार निर्वाचन सर्टिफिकेट के लेने के साथ गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उच्च सदन में हमारे प्रतिनिधि भेजेंगे। विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी की 2 सीटों पर जीत पक्की है। 2 उम्मीदवारों के लिए 116 विधायकों के वोट के बाद भी बीजेपी के पास 48 वोट अतिरिक्त बचेंगे। लिहाजा बीजेपी की नजर तीसरी सीट पर भी है और पार्टी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी की तैयारी है, तीसरी सीट के लिए भी नाम पर विचार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लोगों की भी आस्था है और विधायकों की भी आस्था है। इसलिए हमें विश्वास है इस बात का कि तीसरी सीट की भी कोई संभावना मध्य प्रदेश में बन सकती है। इससे पहले कल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी तीसरे उम्मीदवार उतारे जाने के संकेत दे दिए थे। कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पार्टी कहेगी तो वो तीसरा उम्मीदवार भी जिताकर दिखाएंगे। तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस एक सीट जीतने की स्थिति में है, लेकिन ये जीत आसान नहीं होने वाली, क्योंकि एक तरफ बागी और असंतुष्ट विधायकों ने कांग्रेस को परेशानी में डाल रखा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार की एंट्री की बात कर कांग्रेस की टेंशन और बढ़ा दी है। इस बीच कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें उनके अपने नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने ये कहकर खींच दी कि मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाकर पार्टी ने बड़ी चूक की और अब कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का खतरा है। लिहाजा कांग्रेस भी मौके की नजाकत को समझ रही है और वोटों के बिखराव को रोकने के लिए कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें क्रॉस वोटिंग रोकने की रणनीति पर चर्चा होगी। हालांकि दावा है कि पार्टी एकजुट है, पूरी तरह मजबूत है और एकजुट है और ये चीज आपको आने इस चुनाव में दिखेगी। कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के विधायकों ने भी कहा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तीसरी सीट पर कैंडिडेट पार्टी देती है तो जिताएंगे उसको। कहने से कुछ नहीं होता, अखाड़े में जब आएंगे जब देखेंगे। इस वक्त तो हमारे सब एमएलएज एकजुट हैं और हमें विश्वास है कि लोकतंत्र प्रिवेल करेगा और फिर हम सब जब एकजुट हैं तो हम सब तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए संकल्प हैं। राज्यसभा के रण में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और अब लड़ाई तीसरी सीट पर आ चुकी है। नजर बीजेपी की तरफ है, क्योंकि तीसरे उम्मीदवार को लेकर उसका अगला कदम ही राज्यसभा चुनाव की दशा और दिशा
तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और राज्यसभा चुनाव पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया। तीसरी सीट पर सीएम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आएगी नहीं तो जाएगी कहां। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने जवाब दिया है, बीजेपी ने 2 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस से 1 सीट पर उम्मीदवार उतरा है और इसी को लेकर के बयान दिया गया है सीएम यादव के द्वारा। तीसरी सीट पर आएगी तीसरी सीट पर आएगी और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पहले कैलाश विजयवर्गीय संकेत देते हैं कि अगर सीट पर उतारेंगे तो हम जिताएंगे उन्हें। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ऐसा कुछ सोचा नहीं है। सीएम अब कह रहे हैं कि अगर तीसरी सीट यहां नहीं आएगी तो कहां जाएगी, क्या मायने? शायद संपर्क टूट गया मिथिलेश से, लेकिन बता दें आपको, मुख्यमंत्री से भी जब यह सवाल किया गया तीसरी सीट को लेकर तो कहा कि आखिर आएगी नहीं तो जाएगी कहां। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में बसों का किराया बढ़ सकता है। परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने इसके संकेत दिए हैं। बस किराया बढ़ाने की ऑपरेटर्स लगातार मांग कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों का अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन के बाद कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आएगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ सकता है बसों का किराया। परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बस ऑपरेटर्स की मांग का हवाला देते हुए इस बात के संकेत दिए हैं। एसोसिएशन और बस ऑपरेटर्स लोगों ने इस संदर्भ में मुलाकात की थी और उन्होंने मांग की है और आने वाले समय में क्योंकि युद्ध के हालात के होने के कारण से डीजल के जो दर बढ़ रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी थी। डीजल के दर के साथ साथ जो मोटर पार्ट्स के जो कहते हैं दाम भी बढ़ रहे हैं, उसके साथ में कैसे हमारा इसको हम सामंजस्य बिठाएं, तो उसके लिए हमने बात की है। और रायपुर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी विश्वभरण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वभरण, किराया महंगा हो सकता है जी? जी ललित जी, बिल्कुल जिस तरह से डीजल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उससे छत्तीसगढ़ में जो बसों का किराया है वो महंगा हो सकता है। क्योंकि यातायात परिवहन संघ ने जो परिवहन मंत्री केदार कश्यप हैं उनसे मुलाकात की थी और जो सामान्य बसें हैं उसमें 50% और जो लग्जरी बसें हैं उसमें 30% जो किराए की बढ़ोतरी की उन्होंने मांग की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार की अगर बात करें तो 2021 में जो किराया वृद्धि है वो हुई थी और उसके बाद से लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन किराए में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे उन पर आर्थिक संकट जो है पैदा हो रहा है। और पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो लगातार जो डीजल के दाम है उनमें जो है बढ़ोतरी होती जा रही है और इसी के लिए जो यातायात संघ है उसने जो है वो मुलाकात की है परिवहन मंत्री से और परिवहन मंत्री ने उनकी मांगों को जो है सुना है और साफ तौर पर कहा है कि और जो बाकी राज्य हैं वहां पर भी जो अध्ययन किया जाएगा कि वहां पर जो है वो फ्यूल के दाम बढ़ने से और वहां जो है कैसे इसको जो है ऑपरेट किया जा रहा है। और आगामी जो 9 जून को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इस मांग को जो है वो रखा जा सकता है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट की बैठक में जो फिर किराया बढ़ाने को लेकर कुछ मंजूरी मिल सकती है। तो फिलहाल जो बस ऑपरेटर हैं वो जो है काफी चिंतित हैं क्योंकि लगातार जो डीजल के दाम हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और किराए में बढ़ोतरी की जाए और इसी मांग को लेकर परिवहन मंत्री केदार कश्यप से उन्होंने मुलाकात की है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये जो दाम है वो कब तक बढ़ते हैं। ललित जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका विश्वभरण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विश्वभरण विस्तार से